पहले तो आप ब्रजबिहारी प्रसाद के बारे में थोड़ा हम रिमाइंड कर देना चाहते हैं दर्शकों को। वो बिहार सरकार के बहुत कद्दावर दबंग मंत्री थे और उनकी हत्या पटना के IGIMS हॉस्पिटल में हुई थी जब वो इलाज करवा रहे थे। बस इवनिंग में वो इवनिंग वॉक के लिए निकले और उन पर हमला हो गया और वो मारे गए। कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे, आपको पता ही है। ब्लैक कैट्स कमांडो भी उनके साथ थे, सब लोग मारे गए। तो इस शूट आउट की वारदात ने पूरे बिहार को ही नहीं देश को हिला कर रख दिया था कि कैसे एक बड़े नेता की दिन दहाड़े एक सरकारी अस्पताल में हत्या हो गई। अब उस हत्याकांड के बाद वो हत्याकांड क्यों हुई ये समझ लीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के एक बहुचर्चित हत्याकांड मामले की बात करेंगे, ब्रजबिहारी हत्याकांड। और जाहिर तौर पर यह हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। इस पूरे मामले की चर्चा एक बार फिर है क्योंकि बाहुबली छवि रखने वाले मुन्ना शुक्ला, उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई कोर्ट ने। और इस मामले में राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, दो चर्चित नेता, इनको बरी कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें सबसे बड़ी जो गड़बड़ी थी वो ये थी कि बाहुबली सतीश पांडे को मृत बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, जबकि ये बाहुबली जीवित हैं, वो जिंदा हैं। तो जाहिर तौर पर अब एक बार फिर इसी को आधार बनाकर मुन्ना शुक्ला पुनर्विचार की याचिका करेंगे, आगे भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो क्या होगा? फैसला बदलेगा तो फिर किस तरह से बदलेगा? राजन तिवारी और सूरजभान सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत सबको मिलेगी? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। आमतौर पर ऐसी गड़बड़ी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में होती नहीं है, लेकिन जीवित आरोपी को मृत बता दिया गया, सतीश पांडे को। पहले तो आप ब्रजबिहारी प्रसाद के बारे में थोड़ा हम रिमाइंड कर देना चाहते हैं दर्शकों को। वो बिहार सरकार के बहुत कद्दावर दबंग मंत्री थे और उनकी हत्या पटना के IGIMS हॉस्पिटल में हुई थी जब वो इलाज करवा रहे थे। बस इवनिंग में वो इवनिंग वॉक के लिए निकले और उन पर हमला हो गया और वो मारे गए। कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे, आपको पता ही है। ब्लैक कैट्स कमांडो भी उनके साथ थे, सब लोग मारे गए। तो इस शूट आउट की वारदात ने पूरे बिहार को ही नहीं देश को हिला कर रख दिया था कि कैसे एक बड़े नेता की दिन दहाड़े एक सरकारी अस्पताल में हत्या हो गई। अब उस हत्याकांड के बाद वो हत्याकांड क्यों हुई ये समझ लीजिए। ब्रजबिहारी प्रसाद के ज़माने में सूरजभान सिंह बहुत बड़े बाहुबली थे, भुटकन शुक्ला बहुत बड़े बाहुबली थे, देवेंद्र दुबे बहुत बड़े बाहुबली थे। तो ब्रजबिहारी ने सभी बाहुबलियों को निपटाने की मुहिम शुरू की। देवेंद्र दुबे को मरवाया, मैंने कहा जाता है, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन देवेंद्र दुबे की पहले हत्या हुई, माना गया कि ब्रजबिहारी का हाथ है। फिर भुटकन शुक्ला की हत्या हुई और उस हत्या के बाद क्या हुआ आपको याद है कि एक IAS अधिकारी को भीड़ ने पकड़ के मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या हो गई। आनंद मोहन उसी में जेल में रहे 16 साल। तो भुटकन शुक्ला की हत्या हो गई। फिर सूरजभान सिंह की बारी थी, कहा जा रहा था कि अब इनकी बारी है, इनकी हत्या होगी, राजन तिवारी की होगी। इस बीच प्लान बना, पलट गया। इन सारे बाहुबलियों ने मिलके प्लान बनाया और ब्रजबिहारी सिंह को ही निपटा दिया। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक डॉन की मिलीभगत से सहायता से उनको पटना के IGMS में मार गिराया गया। अब उसमें अभियुक्त बने सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला चूँकि भुटकन शुक्ला के भाई थे, राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह और मंटू तिवारी समेत 8-10 अभियुक्त बने। पटना हाई कोर्ट में सब बरी हो गए, किसी को सज़ा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प कांड ये हुआ कि 2 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई, मुन्ना शुक्ला को, मंटू तिवारी को। और तीसरे अभियुक्त सतीश पांडे के बारे में कहा गया कि वो अब जिंदा नहीं है। यही बड़ा लूपहोल है इस फैसले का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा लूपहोल सतीश पांडे को मृत दिखाना है। सतीश पांडे आज भी जिंदा है, उन्हीं के भाई हैं पप्पू पांडे, विधायक हैं JDU के कुचाई कोट से, लेकिन
सतीश पांडे तो बहुत बड़े बाहुबली थे, उनके सामने तो कोई बाहुबली टिकता ही नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। चाहे जितने बड़े बाहुबलियों का नाम मैंने लिया, सब पानी भरते थे उनके सामने। तो वो अभी जिंदा है और उनको कोर्ट के फैसले में मृत दिखाया गया है। उसी को पॉइंट बना के, आधार बना के फिर से अब मुन्ना शुक्ला और जितने अभियुक्त हैं, मंटू तिवारी, वो कोर्ट में जाने वाले हैं, फिर से अपील करने वाले हैं। तो अब सबकी सांसें अटक गई हैं कि भाई क्या होगा। अब दोबारा सुनवाई होगी तो नए सिरे से सुनवाई होगी। उसमें सूर्यभान सिंह को राहत मिली है, कहीं सजा ना हो जाए। राजन तिवारी को राहत मिली है, कहीं फंस ना जाए। जितने बाकी लोगों को राहत मिली है, कहीं फंस ना जाए, कोई बड़ा फैसला ना आ जाए। तो तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में के फैसले के बाद मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी ने सरेंडर कर दिया, थोड़ी भी देर नहीं लगाई। मुन्ना शुक्ला ने अपने परिवार के लोगों से, गांव के लोगों के साथ बैठक की, मीटिंग की और उसके बाद सरेंडर कर दिया। अब उनका वकील तैयारी कर रहा है इस कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का कि भाई तो आप फैसले में ही गड़बड़ी है, लोचा है, बड़ा लोचा है। एक बड़े बाहुबली को तो मृत दिखा दिया गया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है सुनवाई में। तो दोबारा सुनवाई होगी तो क्या होगा, इसको लेकर सारे बाहुबलियों की सांसें अटकी हुई है। मुन्ना शुक्ला तो भाई फंस ही चुके हैं, सजा हो ही चुकी है, वो क्यों भला चुकेंगे मौका लेने से। तो उनको मौका हाथ लग गया, बड़ा मौका। और मुझे लगता है कि अब सतीश पांडे की भी मुश्किल बढ़ सकती है, सूर्यभान सिंह और राजन तिवारी की भी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि नए सिरे से सुनवाई होगी। और रामा देवी जो ब्रिजबिहारी प्रसाद की पत्नी हैं, वो आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इस लड़ाई को और आगे ले जाने वो कह रही हैं कि हम तो छोड़ेंगे थोड़े, सूर्यभान को भी सज़ा होनी चाहिए, राजन तिवारी को भी होनी चाहिए। देखिए उस ज़माने में राजन तिवारी एक बहुत बड़े शार्प शूटर के रूप में जाने जाते थे। उनके नाम से ही बड़े बड़े बाहुबलियों के भी पतलूने गिली हो जाती थी। अब तो बीजेपी के नेता हैं, अब कोई क्राइम नहीं करते हैं, ऐसा कोई हाल के दिनों में कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अब इस मामले में अभियुक्त थे, बरी भी हो गए। पप्पू यादव भी बरी हो चुके हैं, राजनीति कर रहे हैं, सांसद बन गए हैं। तो अब दोबारा कोर्ट में खुलेगा ये मामला, नए सिरे से सुनवाई होगी। तो जिन बाहुबलियों को राहत मिली है उनकी मुश्किल बढ़ सकती है, जिनको सज़ा मिली है या तो वो भी फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, या उनकी सज़ा बरकरार रहेगी, या बाकी जो फ्री हुए हैं वो सज़ा के हकदार हो जाएंगे। तो सबकी सांसें अटकी हुई है। चलिए, तो इस बहुचर्चित हत्याकांड पर बहुत विस्तार से सर बता रहे थे। बड़ा दिलचस्प मामला है और अब ये मामला और दिलचस्प रूप लेने वाला है, दिलचस्प मोड़ लेने वाला है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लूफोल सामने आया है। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।